कई लोग भागवत को क्या कहते हैं, दिस इज आवर लेमैन लिटरेचर, इस तरीके से। लेकिन ये इतना सारगर्भित है भागवत और रामायण। और बाबा तुलसी ने वो जो हनुमान चालीसा आदि लिख दिया, काऊ के समझ में ना, जुग सहस्त्र योजन तेज। अब जुग सहस्त्र योजन करते रहो, गणित करते रहो। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से देखा, बाबा तुलसी ने कलम से देख लिया। मिला के कैलकुलेट कीजिए बराबर है। अब कैसे किया, क्यों किया, किस टेलीस्कोप से देखा, न तो हम थे न तुम थे, लेकिन गणित मिलता नहीं। इस प्रकार से कई बातें जब हमें समझ में नहीं आती है तो इससे कह देते हैं ये पोथी जो है पोंगा पंडित का काम है। अरे भैया, पोंगा पंडित ने जो सबको लपेट के अपने झोला में रख लिया वो चीज। आइए श्रीमद् भागवत का ग्रंथ खरीदें, और उसमें बच्चे जो साइंस के हैं, जो समझते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए, इससे उनका समय बर्बाद होता है, ऐसा उनके जो डॉक्टर अंकल है वो कहते हो, इंजीनियर अंकल है वो कहते हो, वकील अंकल है वो कहते हो, सब बूढ़ पुरानिया के जो मरे जिए वाला है सुनते तोरा सबके कौन, ये सब काम हो बचल है भागवत रामायण सुनबे। ऐसे जो महामूर्खों की फौज खड़ी है, स्टूपिड लिटरेट्स कहते हैं इनको, पढ़े लिखे महाबेवकूफ, उनको खुद भागवत का ठिकाना नहीं, लेकिन लंबी लंबी बातें बोलते हैं। ऐसे महामूर्खों के कारण, जो दिखने में तो पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ नहीं पता, लेकिन धर्म के बारे में जरूर बोलेंगे, ऐसे महामूर्खों से युवाओं को बचना पड़ेगा। और उस बचने के लिए महामंत्र देता हूँ, श्रीमद् भागवत में एक चैप्टर खोलना, 3/11, तीसरे स्कंद का 11वां एक पुस्तक ले लेना, और उसमें देखना टाइम फैक्टर की इतनी सुंदर गणना है, और वो गणना इतनी सुंदर है कि आनंद आ जाए। 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है, 3 अणु का एक त्रिसरेणु होता है। अब ये कैसे है? 2 परमाणु, O + O O2, केमिस्ट्री आ गया है कि नहीं? इसमें केमिस्ट्री O + O O2 है ना, 2 परमाणु मिलकर अणु, गौ परमाणु, बात मिली। आगे देखिए, ओजोन लेयर की चिंता है ना, उसको अभी खोज के देखिए। स्यात्रसरेणुस्त्रय स्मृतः, ऐसे 3 अणु, 3O2 combines to make ozone, O6 है ना, 3O2 combines to form ozone, that is a त्रसरेणु, स्यात्रसरेणुस्त्रय स्मृतः। आगे आइए, जालार्क रश्म्यव गदा सखमेवानुपतन्नगा। अब देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स का कंबाइन हो रही है। ये श्लोक केमिस्ट्री से फिजिक्स की ओर का रास्ता बताता है। यदि कोई झरोखा से आ रही हो कोई लाइट, और उस लाइट में जो छोटी छोटी चिनकी चमकती हुई दिखती है, इससे ऐसे किसी को त्रसरेणु की आकृति कही, वैसे 3 त्रसरेणुओं को त्रसरेणु त्रिकम भुंक्ते या काला त्रुटि स्मृता, टाइम फैक्टर में हम जा रहे हैं। ऐसे 3 सिमिलर टू ओजोन मॉलिक्यूल को यदि लाइट पार करती है तो जितना समय लगता है, वो समय क्या है? उसको कहे त्रुटि। क्या कहे? त्रुटि। त्रुटि से लव, लव से निमेष, निमेष से प्रहर, मुहूर्त आदि लेते हुए दिवस आदि। तो त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। तो यहाँ से सबसे पहले टाइम फैक्टर हुई त्रुटि, और इस त्रुटि का एक दूसरा विकल्प दिया कि कमल के पत्ते को एक नुकीली चीज से, मोटी भाषा में, ये हुई मोटी भाषा, पहले हुई सूक्ष्म भाषा, मोटी भाषा लेमन लैंग्वेज में दिया कि उसको छिद्र करने में जो समय लगे वही त्रुटि। तो इस तरीके से केमिस्ट्री से टाइम फैक्टर जो फिजिक्स का टॉपिक है उसमें प्रवेश करने का यह जंक्शन है। 5वां और 6ठा श्लोक, 3/11/5 और 6। जब इसको आप पढ़ते हैं और उस आगे के पूरे फैक्टर को पढ़िए, तब आप कहेंगे अरे जनाब, पूरा टाइम फैक्टर पूरी केमिस्ट्री का कितना बढ़िया। E = mc² आदि का जो फॉर्मूला है, मास और एनर्जी को कंबाइन करने की, ये सारी बातों का जो आधार है, ये सारी बातें श्रीमद् भागवत में बीज के रूप में है। इफ यू आर साइंटिस्ट, इसको एक्सप्लोर करो। इट डिपेंड्स ऑन। अच्छा,